हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आज की एडिटोरियल को, जिसमें हम बात करने वाले हैं जो फ्री स्कीम गवर्नमेंट के द्वारा चुनावी भाषणों में या चुनावी जो भाषण चुनाव से पहले होते हैं उसमें वादा कर दिया जाता है कि हम इतना फ्री ये देंगे वो देंगे, अपने चुनाव के फ़ायदे के लिए जो कर देती हैं गवर्नमेंट। तो उन सभी को लेकर हम बात करेंगे। और ये वेलफेयर डिबेट है। आप शराबी शोप मतलब जनरली होता है शराबी, और वेलफेयर डिबेट, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपने हाल ही में सुना होगा कि श्रीलंका की क्या स्थिति हुई। उसने चाइना से लोन लिया, चाइना से लोन लेने के बाद टैक्स में माफ़ कर दी ये, और हर जगह टैक्स में माफ़ करके और कई सुविधाएं लोगों को दे दी। लोगों को क्या चाहिए था? लोग बड़े खुश थे। लेकिन बाद में जब वो गुब्बारा फूटा तो वर्तमान में जो श्रीलंका की जो हालात हैं वो आप सभी के सामने हैं। तो इन्हीं पूरे के, वैसे भारत की कभी ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है, लेकिन जैसा कि दिल्ली की गवर्नमेंट ने और कुछ दक्षिण भारत की गवर्नमेंट जैसे ललिता तमिलनाडु में जयललिता जी एक वहाँ पर रही हैं। अभी हाल ही में पिछले कुछ कुछ दिनों पहले उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वो भी जनरली क्या करती थी, 5 रुपए में अम्मा थाली या इस प्रकार की स्कीम चलाती थी। और ऐसा नहीं था, क्वालिटी अच्छी रहती थी। अब मान लो आप 5 रुपए में एक अच्छी क्वालिटी का एक लंच या डिनर आप दे रहे हो, दोपहर में या रात में खाने का व्यवस्था कर रहे हो किसी की, तो उसमें क्या हो जाता है कि आखिरकार कोई ना कोई तो उसे पे कर रहा है ना। ऐसा तो है नहीं कि वो 5 रुपए में चीज़ें मिल रही हों। तो वो तो आप जानते ही हो। तो इस प्रकार की जो वेलफेयर या जो फ्री में देने वाली जो स्कीम है, उस पर एक प्रकार की डिबेट इस एडिटोरियल में हम करने वाले हैं। उस पे आपको पक्ष विपक्ष और वर्तमान परिदृश्य में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस एडिटोरियल को। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं आपको इस एडिटोरियल की PDF प्रोवाइड करवा देता हूँ। जो टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। स्टेप टू लिमिट फ्री बाय और डिस्करेज पॉपुलिज्म शुड कम थ्रू द पार्लियामेंट। तो यहाँ पर जो फ्री बाय या जो फ्री टाइप की जो स्कीम है, इनको रोकने के लिए कहीं ना कहीं पार्लियामेंट को किसी प्रकार का बिल लाना चाहिए, जिससे इस प्रकार की स्कीमें रोकी जाएं। और जो कुछ भी वादे लोग कर देते हैं कि सब कुछ फ्री में देंगे, खाना पीना रहना, बिजली फ्री, पानी फ्री, तो ये पॉसिबल तो होता नहीं। क्योंकि बिजली दे पहुंचाने में, जो घर तक हमारी बिजली पहुंचती है उसमें कितने लोग काम कर रहे होते हैं, उन लोगों का वेतन निकालना होता है, साथ ही साथ इक्विपमेंट का खर्चा है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर देखा जाए तो आप फ्री में किसी को कुछ नहीं दे सकते, है ना। अगर आपको इतनी बड़ी इकोनॉमी रन करनी है तो आपको फ्री में तो आप नहीं दे सकते। अगर अगर दोगे तो जैसा श्रीलंका और पाकिस्तान में हुआ वही हालात होने वाले। तो यही इन सब चीज़ों में है। तो इनका कहना है कि भैया आप पार्लियामेंट के थ्रू किसी प्रकार का कानून लाइए जिसके कारण इन सब चीज़ों पर विराम लगे। अ जनरल concern over free by pushing the economy to ruin unviable pre-election promise adversely affect informed decision making by voter seems reasonable। तो यहाँ पर जिस प्रकार के आप वादे कर देते हो चुनाव से पहले, एक अव्यावहारिक टाइप के वादे, तो उससे क्या होगा? उससे आपकी पूरी आर्थिक हालात चरमरा जाएगी, आर्थिक कंडीशन चरमरा जाएगी। प्री एडवर्सली वो अफेक्ट करेंगी, प्रतिकूल प्रभाव से अफेक्ट करेगी किसको? इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग बाय वोटर सीम्स रीजनेबल। तो यहाँ पर इनफॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, वोटर को आप बताइए कि भाई इससे ये फ़ायदा ये लाभ है, तो फिर वो ज़्यादा सही होती हैं चीज़ें। अब ऐसा हो कि वोटर को आपने लुभाकर कुछ भी बता दिया और फिर उसके जो परिणाम हुए, तो श्रीलंका की तरह जब फिर जनता भोगेगी या जनता जब इस प्रकार के परिणाम झेलेगी तो फिर कौन बचाने आएगा? फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रह जाता। हाउएवर few will disagree that will constitute free buy and what are the legitimate welfare measures to protect the vulnerable section are essentially political question for which a court of law may have no answer। तो यहाँ पर जो फ्री में वेलफेयर स्कीम चलाने या फ्री प्रकार जो फ्री देने वाली जो स्कीम के जो समर्थक हैं, उनका भी कहने वो भी अपनी तर्क रखते हो, कहते हैं कि जो इस प्रकार का सेक्शन है, मतलब ऐसे जो लोग हैं जो कुछ खरीद नहीं सकते, जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते, उन वल्नरेबल सेक्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है, एक राजनीतिक
क्वेश्चन आपके सामने खड़ा हो जाता है कि उनको आप कैसे, अगर फ्री में नहीं दोगे, सब्सिडी में नहीं दोगे, तो उनको फिर कैसे फुलफ़िल करेंगे, वो कैसे खरीद पाएंगे। तो ये भी एक प्रकार का कोर्ट ऑफ द लॉ मे नॉट हैव आंसर्स, तो हो सकता है ये संविधान के अंदर इस प्रकार की चीज़ों का आंसर ना हो। इन दिस बैकड्रॉप, और इस पृष्ठभूमि के अंदर, द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन टू फॉर्म बॉडी टू स्टेक होल्डर टू एग्जामाइन द इशू रेज द क्वेश्चन वेदर द लेजिस्लेचर कैन बी बाईपास ऑन द सच फॉर रीचिंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना कि भाई आप एक बॉडी बनाइए, जो भी स्टेक होल्डर है उनको शामिल कीजिए और फिर उसका आप एनालिसिस कीजिए। तो इसमें कहीं ये समझा जाए कि ये बाईपास कर दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा या लेजिस्लेचर के द्वारा। तो बाईपास करने का मतलब है फॉर रीचिंग एक्सरसाइज। फॉर रीचिंग एक्सरसाइज मतलब सीधी सी बात है, आप अगर गरीबों, भारत का सीन क्या है कि अगर आप कोई गरीबों के लिए स्कीम चलाते हैं तो सभी गरीब बन जाते हैं। आजकल सर्टिफिकेट और ये सब बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, तो इन्होंने लिखा फार रीचिंग एक्सरसाइज। The Chief Justice of India N.B. Ramanna hearing a bench hearing a petition filed in public interest against the distribution or promise of the free buy ahead of the election. He has made it clear that court is not going to issue guideline but only ensure that suggestions are taken from stakeholders such as Niti Aayog और फाइनेंस कमीशन, लॉ कमीशन, आरबीआई एंड पॉलिटिकल पार्टीज। तो यहाँ पर एक पिटीशन डाली गई, और क्यों पिटीशन डाली गई, इस प्रकार की फ्री स्कीम के विरोध में पिटीशन डाली गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहने से तो मना कर दिया कि हम किसी भी प्रकार की गाइडलाइन बनाएंगे और आपने पिटीशन डाली है तो हम आपको सही साबित करेंगे या किसी प्रकार की गाइडलाइन जारी करेंगे, बल्कि उसने ये कहा कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, आरबीआई हो गया जो पैसा देता है, ठीक है, नीति आयोग हो गया जो प्लानिंग करता है, फाइनेंस कमीशन हो गया जो जो पैसा अरेंज करता है, लॉ कमीशन हो गया जो संविधान में कोई कहीं चैलेंज ना कर दे वो चीज़ देखता है, और पॉलिटिकल पार्टी जो इस चीज़ को अप्लाई करती हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में होगी वो अप्लाई करेगी। तो उनका, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई एक बार आप सब मिलकर बैठकर बात कर लो, उससे जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर आप विचार कर लेना। ऑल दीज इंस्टीट्यूशन ही हैज सेड कैन सबमिट अ रिपोर्ट टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट। तो यहाँ पर ऑल दीज इंस्टीट्यूशन ही हैज सेड कैन, तो यहाँ पर उसने ये कहा कि ये सभी के सभी मिल बैठ कर बात कर लें और अपनी जो जो रिपोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को जमा कर दें और गवर्नमेंट को जमा कर दें, जिससे गवर्नमेंट के पास भी बात पहुंच जाए और इलेक्शन कमीशन के पास इसलिए बात पहुंच जाए क्योंकि ये सब बातें कब किए जाते हैं, चुनाव से पहले किए जाते हैं। अ सजेशन दैट पार्लियामेंट could डिस्कस दिस इशू was मेट with skepticism by bench which felt that no party would want a debate on this as all of them support such soup। तो यहाँ पर इस प्रकार का जो डिस्कशन है वो पार्लियामेंट में भी हो जाएगा और उन सब चीज़ों के लिए भी एक प्रकार की खुली जगह मिल जाएगी जिसमें ये समझा जाता है कि कोई भी पार्टी इस बात पर डिबेट नहीं हुई या नहीं करना चाहती। और यहाँ पर कहीं ना कहीं सभी पार्टी इस प्रकार की चीज़ों का सपोर्ट करती हैं। द बेंच ऑल्सो डिसफेवर्ड द ECI प्रिपेयरिंग अ मॉडल मैनिफेस्टो एज इट वुड बी एम्प्टी फॉर्मेलिटी। तो यहाँ पर बेंच ने ऑल्सो ये भी कहा कि भाई जिस प्रकार के आप एक मैनिफेस्टो लाने के लिए चुनाव आयोग ने कह दिया है उसका भी कोई मतलब नहीं है, चुनाव आयोग को ये सब चीज़ें कोई बंद करनी चाहिए, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला इशू है। फॉर्मेलिटी वाला इशू ये है क्योंकि इसमें राजनीतिक पार्टी लंबे लंबे वादे कर देती हैं और फिर उन वादों को फुलफिल करें ना करें ये एक अलग बात हो जाती है, तो ये एक अलग प्रकार का कंसर्न है। द कोर्ट्स कंसर्न ओवर पॉपुलिस्ट मेजर सीम्स टू रेजोनेट with government too, as the Solicitor General submitted that these distorted voter informed decision making and that unregulated populism may lead to an economic disaster। तो यहाँ पर कोर्ट का कंसर्न ये है, पॉपुलिस्ट मेजर मतलब ये फ्री की स्कीम देना। ओके, पॉपुलिस्ट सीधी सी बात है, जब फ्री की दोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाहिर होंगे तो वो पॉपुलिस्ट मेजर हो गया। सीम्स टू हैव रेजोनेट, तो यहाँ पर ये दिखाई लगता है कि with the government to Solicitor General submitted the distorted voter informed decision making and unregulated population। तो यहाँ पर जो अनरेगुलेटेड पॉपुलिस्ट मेजर है वो कहीं ना आपके लिए आर्थिक रूप से डिजास्टर साबित ना हो जाए। अभी यहाँ पर एक केस का जिक्र हुआ है, वो केस 2013 का था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका डाली गई थी और किसने डाली थी,
एस सुब्रमण्यम बालाजी ने डाली थी। किसके खिलाफ डाली थी? तमिलनाडु गवर्नमेंट के खिलाफ डाली थी। तो उसको एड्रेस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा दिस क्वेश्चन एंड टुक द पोजीशन दैट दिस कंसर्न लॉ एंड पॉलिसी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया ये जो कंसर्न है कि भाई फ्री की स्कीम के साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो एक लॉ एंड पॉलिसी वाला मसला है। फर्दर इट upheld the distribution of television set of consumer good on the ground that scheme targeted at women, farmer and the poorer section were in furtherance to directive principles। तो यहाँ पर उसने साथ ही साथ इस चीज़ को भी सही ठहराया कि जो फ्री की जो टीवी हुआ या जो कंज्यूमर गुड्स हैं जो फ्री में दी जा रही हैं उनको सही ठहराया है, लेकिन किस आधार पर कि भाई ये महिलाओं को दिया जा रहा है या गरीब तबके के लोगों को दिया जा रहा है, उस आधार पर उसने सही भी ठहरा दिया और कहा कि भाई ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंतर्गत आ रहा है। एंड एज लॉन्ग एज द पब्लिक फंड वर स्पेंट बेस्ड ऑन अप्रोप्रिएट क्लियर्ड बाय द लेजिस्लेचर दे कुड नीदर बी डिक्लेयर्ड इलीगल नॉर द प्रोमिस ऑफ सच आइटम बी टर्म एज अ करप्ट प्रैक्टिस। तो यहाँ पर आपके लिए जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है? वो लेजिस्लेचर, वो गवर्नमेंट का पैसा होता है। गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? जब पूरे के पूरे विधायक या पूरी गवर्नमेंट सीधी सी बात है, आजकल पार्टी सिस्टम है ना, तो पार्टी के लोग अगर सहमत है तो पूरे विधायक सहमत है, तो विधायक उस पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। जब विधायक साइन करते हैं तो फंड रिलीज होता है। तो फिर यहाँ पर किसी भी प्रकार की इनलीगलिटीज़ और करप्ट प्रैक्टिस भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी लोग इसमें सहमति देते हैं। इट हैड हाउएवर, सभी लोगों का मतलब ये है कि वो पार्टी के लोग है ना। इट हैड हाउएवर डायरेक्टेड द ECI to frame guideline to regulate the content of manifesto. It had however directed to, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये रेगुलेट किया गया कि भाई आप गाइडलाइन बनाइए कि कितनी फ्री की स्कीम आप दे सकते हो, कितने % तक दे सकते हो। पता चला 1,000 रुपये आप कमा रहे हो, 2,000 रुपये का फ्री की स्कीम लागू कर दी तो फिर वो तो राज्य को घाटे में ही ले जाएगा। द ECI subsequently included its model code of conduct a stipulation that parties should avoid promise that betrayed the purity of election process and exert undue influence on the voter। ये ECI मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सबसीक्वेंटली एक मॉडल इंक्लूड किया है और कोड ऑफ कंडक्ट जिसे बोला जाता है, और उसमें ये कहा कि पार्टी को अवॉइड करना चाहिए किस चीज़ को, कि जिससे भ्रष्टाचार हो या किसी भी प्रकार की करप्ट प्रोसेस के थ्रू पार्टी जीते उस मतलब सीधी सी बात है, आप फ्री में क्या कर दोगे, चीज़ें फ्री में मुहैया करा दोगे तो जो किसी दूसरी पार्टी को जो कि अच्छा काम कर रही थी, बस पैसों में काम कर रही थी, उसको छोड़कर आपको वोट दे देगा, है ना। तो आप फिर क्या करोगे? तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो चुनाव को भ्रष्ट ना करें, उसकी प्योरिटी को डिस्टर्ब ना करें, तो ऐसे वादे करने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं करने चाहिए। इट एडेड दैट ओनली प्रोमिस विच वर पॉसिबल टू फुलफिल should be made on the manifesto should contain the rationale for promised welfare measure and indicate the mean of funding it। तो यहाँ पर ये भी कहा कि भाई जिस प्रकार के वादे आप पूरा कर पाओ, जिसके लिए फंडिंग प्रोवाइड करवा पाओ, जिसके लिए पब्लिक का पैसा खर्च कर पाओ, वही वादे आप करो, बाकी वादे आप ना करो। एनी फर्दर स्टेप्स सच एज द डिसगाइडिंग वेलफेयर मेजर फ्रॉम पॉपुलिस्ट सोप एंड प्री इलेक्शन इंड्यूसमेंट और एडिंग ऑब्लिगेशंस तो fiscal responsibility and fiscal prudence ought to come from the legislature। तो यहाँ पर इनका यही कहना है कि ये सब चीज़ें जो लेजिस्लेचर बिल पास कर देता है या जो बिल पास करके इस प्रकार की स्कीम ला देता है, तो इसकी जो कमियां हैं उसको भी दूर उन्हीं विधायकों को, उन्हीं संसद को, उन्हीं राज्यसभा को, लोकसभा को ख़त्म करना चाहिए या इस प्रकार के कंसर्न को एड्रेस करके सॉल्व करना चाहिए था। Any further prudence that political invariably back free by should no reason to bypass parliament। तो यहाँ पर ये that policy invariably back, तो यहाँ पर उन राजनीतिक लोगों जो कि इस प्रकार की फ्री देने वाली स्कीमों का समर्थन करते हैं, शुड बी नो रीज़न, उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से पार्लियामेंट को बाईपास कर पाएँ। तो ये आज का पूरा एडिटोरियल था। आई होप आपको ये एडिटोरियल समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर दिस एडिटोरियल।